तो जैसा कि चैप्टर का नाम है क्या, लीनियर इनइक्वालिटीज। कहता है लीनियर इक्वालिटी, जैसे कि चैप्टर का नाम है। तो इससे पहले हम इस चैप्टर को समझने से पहले हम वो चीजें समझते हैं जो आज तक हमने पढ़ी हुई है। आज तक हमने एक चीज पढ़ी है जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन। क्या होता था ये लीनियर इक्वेशन? क्या तो देखते जिसकी थे आप जब हाईएस्ट इक्वेशन आपका नाम आता तो था? जिसकी तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती थी। तो पोप पांडे जी कहते हैं कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री नहीं बोलते, सिर्फ डिग्री बोलते हैं। कहता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री नहीं, डिग्री 1 होती थी, उस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन। आपने ये जो लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, ये आपने लीनियर इक्वेशन 9th क्लास के अंदर वन वेरिएबल के फॉर्म में पढ़ी है। कहता है 10th क्लास के अंदर ये टू वेरिएबल की फॉर्म में पढ़ी है। कहता है अभी तक जो हमने काम किया है वो लीनियर इक्वेशंस के ऊपर काम किया है। अब हमें जो काम करना है वो लीनियर इनइक्वालिटीज के ऊपर काम किया है, करना है। तो कहते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लीनियर यहां पर भी है, लीनियर यहां पर भी है, लेकिन यहां पर हम क्या देखते थे और यहां पर हम क्या देखते थे, दोनों में डिफरेंस क्या है? कि यहां पर हम जब भी कोई भी इक्वेशन देखते थे वो समथिंग कुछ इस तरह से होती थी, इस फॉर्म में। यहां पर हम देखते थे तो इस तरह से देखते थे, x इज इक्वल टू समथिंग, कोई कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर। तो यहां पर हमने जितने भी चीजें पढ़ी थी वो सारी की सारी इक्वल वाले केसेस के अंदर पढ़ी थी। अब यहां पर वही सारी चीजें पढ़ेंगे हम, बट यहां पर क्या करेंगे उसको? अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब क्या होता है? कहता अभी तक हमने जितने भी काम किए वो सर इस साइन के साथ काम किए। क्या हुआ? सर हाँ। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है फिर? सर वाइट वाइट दिख रहा है पूरा। पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है? रीज्वाइन हो जाओ। सर जो मैं लिख रहा हूँ वो सर दिख नहीं रहा सही है। कुछ भी? जो मैं लिख दिख रहा रहा हूँ है वो नहीं सर, दिख बीच रहा? में नहीं क्या चीज? दिख रहा है सर, दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? अच्छे से दिख रहा है? बड़े आगे फिर। यस सर। ओके। तो हमने अभी तक जो 9th क्लास में और 10th क्लास में जो काम किया था वो इक्वालिटी के साथ काम किया था। वही सेम काम हमें करना है, बस किसके साथ कर देना है? इनइक्वालिटी के साथ काम कर देना है। कहता है इक्वालिटी का मतलब ये साइन, इनइक्वालिटी का मतलब जब यही चीजें हो जाती है इस तरह से में, जब यही सारी सेम चीजें, इक्वेशन वही रहने वाली है, बीच का इक्वल का साइन चेंज हो गया, अब क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे सामने लीनियर इक्वेशंस आती है, उन लीनियर इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इन इक्वालिटीज। क्या बोलते हैं? लीनियर इन इक्वालिटीज। तो अब कहते हैं जो काम हम यहां पर करते थे, क्या वही सेम काम हमारा वहां पर होने वाला है? तो क्वेश्चन अब इस पर पूछते हैं। सपोज मैंने लिखा 2 = 2, होता है, आया ना? अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो क्या जो मेरा रिजल्ट होगा क्या वो इक्वल होगा? हाँ होगा। दूसरी कंडीशन, कहता है यही सेम चीज मैंने अब यहां रखी, कहता है 2 + 2 रखा, लेकिन अब मैंने दोनों में से 1 माइनस कर दिया, तो क्या जो मेरा रिजल्ट आएगा क्या वो इक्वल आएगा? आया ना? हाँ। वही सेम चीज मैंने क्या करा, मैंने बोला कि फिर वही 2 = है 2 के, अब मैंने दोनों तरफ सेम नंबर से कर दिया मल्टीप्लाई। दोनों तरफ क्या कर दिया? सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो क्या रिजल्ट भी मेरा इक्वल रहेगा? हाँ जी बिल्कुल रहेगा। अब यही सेम चीज मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला 10 = 10 और मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, और अब उसके बाद देखा क्या रिजल्ट सेम आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। अब ये कह रहे कि सर ये क्यों बच्चे वाली चीजें क्यों बता रहे हो हमें? ये सब चीजें तो हमें पहले से ही मालूम है। तो भाई ये बच्चे वाली चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो चीज यहाँ पर अप्लाई होती है वो चीज वहां पर अप्लाई नहीं होती। कहता है जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी की केस के अंदर चाहे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, प्लस कर ले या माइनस कर दे, रिजल्ट पे इफेक्ट
नहीं पड़ता, इट ऑलवेज बी इक्वल। बट यही सेम चीज अगर हम इनइक्वालिटी के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, इनइक्वालिटी के साथ करते हैं, तो कहते हैं रिजल्ट में इफेक्ट देखने को मिलता है। अब रिजल्ट में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, इस चीज को देखते हैं। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने बोला बताओ क्या 4 2 से बड़ा होता है? हाँ जी होता है। मैंने बोला अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो मेरे रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा? अभी भी तो मेरा रिजल्ट वही चीज दिखा रहा है कि सी वाली जो साइड है वो उससे क्या है, बड़ी है। यही सेम चीज अगर मैं क्या कर दूं, यहां पर प्लस की जगह पे मैंने माइनस कर दिया, 4 ग्रेटर देन 2 है, मैंने बताया कि मैंने बोला कि 4 ग्रेटर देन है 2 से। अगर मैंने दोनों तरफ -1 कर दिया, क्या कर दिया, -1 कर दिया, तो क्या मेरे रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा? रिजल्ट अभी भी वही दिखाएगा कि जो लेफ्ट साइड वाला है वो ग्रेटर ही रहने वाला है। ठीक है क्या? अब लेकिन मैंने एक चीज देखी, मैंने क्या देखा, एक चीज देखना गौर से। यहां पर मैंने बोला 4 ग्रेटर देन है 2 से, अब मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मेरे रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ा? आया ना, रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ा। अभी भी यही ग्रेटर है और यही छोटा है, लेकिन अगर यही सेम चीज को मैंने क्या कर दिया, यही सेम चीज को मैंने किया कि -2 से मल्टीप्लाई, इससे -2 से मल्टीप्लाई किया। अब चीज देखो, -8 इज ग्रेटर देन -4, इज इट ट्रू और नॉट? सर ये गलत तो है। यहां पर ये चीज हमें देखने को मिल गई कि जो मेरा मेन टारगेट था वो यहां आके फुलफिल हुआ। फुलफिल क्या हुआ कि जब हम इनइक्वालिटी की केस की बात करते हैं तो इनइक्वालिटी के केस के साथ प्लस या माइनस करने से किसी तरह का रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लाई की बात करते हैं या डिवाइड की बात करते हैं, नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो इनइक्वालिटी हो जाती है वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। कि जैसे हमने माइनस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो करेक्ट ये नहीं होता, करेक्ट होता है ये। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है कि अभी तक हमारा लेफ्ट साइड बड़ा था, लेकिन जैसे हमने नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया वैसे हमारी इनइक्वालिटी ने क्या हो गया, अपना रंग रूप स्वरूप बदल लिया। तो ये चीज हम समझने वाले हैं कि इनइक्वालिटी के अंदर हम जब भी चीज की बात करेंगे, किसी भी चीज की बात करेंगे, तो उसके अंदर हमें क्या देखना है कि जब भी हम प्लस करेंगे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, माइनस करेंगे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन पॉजिटिव टर्म से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, डिवाइड करेंगे पॉजिटिव टर्म से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, हमें यही सारा काम करना है। हमारे पास सेम यही चीजें आने वाली है, बस इक्वल की जगह अनइक्वल हो जाएगी, इक्वल की जगह क्या हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी। अब उस सिचुएशन में हमें बोलेगा कि वैल्यूज निकालो, आंसर निकालो। तो भाई जैसे हम यहाँ सॉल्व करते थे वही काम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। बस यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे एक परफेक्ट आंसर हुआ करता था, यहाँ पर परफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर एक इंटरवल में आंसर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज आपको दे रखा है कुछ इस तरह से 2x + 4 इज ग्रेटर देन 9। क्या बोला मैंने, 2x + 4 इज ग्रेटर देन 9। अगर यही सेम चीज अगर आपको इक्वालिटी वाले केस में दे रखी होती तो ऐसी सिचुएशन में आप x की वैल्यू निकालते 5/2, है ना, रिजल्ट आ जाता आपका 2.5। तो आप डायरेक्ट बोल देते कि मेरी जो x की वैल्यू है वो क्या है 2.5। यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो पर्टिकुलर वैल्यू आता है। किस केस में आता है पर्टिकुलर वैल्यू, जब हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। लेकिन जैसे ये केस इक्वालिटी से इनइक्वालिटी में ट्रांसफर होता है तो ऐसी सिचुएशन में चीज वही रहने वाली है, x की वैल्यू वही सेम रहेगी, बट क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा एक इंटरवल बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट कम से कम तो कितनी होगी, 2.5 होगी, कम से कम 2.5 होगी, और ग्रेटर देन कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में
हम जो आंसर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 2.5 टू इंफिनिटी, क्योंकि x की वैल्यू 2.5 तो होगी लेकिन उससे बड़ी कुछ भी हो सकती है। तो ये नई चीज हमें देखनी है इनइक्वालिटी के केस के अंदर। तो पहले बेसिक बेसिक चीजें नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ 2.5 से बड़ी है। हाँ जी 2.5 से बड़ी है। 2.5 भी ले। अभी वही तो चीज समझानी मुझे कि लेंगे कौन सी और नहीं लेंगे कौन सी। यहाँ पर ये जो साइन है ये कुछ चीजें हमें रिप्रेजेंट करेंगे, और क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट होंगी वो आप देखोगे धीरे धीरे। सर ब्लर दिख रहा है। क्या ब्लर दिख रहा है? सब बोर्ड। बिल्कुल ब्लर दिख रहा है। यस सर। मुझे तो एकदम क्लियर दिख रहा है। अब अभी भी तेरे नेटवर्क में इश्यू है। इतना अच्छा नेट चल रहा है। बेटा मेरा 100 Mbps है, क्योंकि ब्लर होता है ना तो मेरे को यहीं से दिख जाता है स्क्रीन में ब्लर आ रहा है। मेरी तरफ से ब्लर नहीं है, तेरी स्क्रीन में दिक्कत है। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा तेरे को? बिल्कुल बिल्कुल हल्का हल्का दिख रहा है सर। लाइट की वजह से हो रहा है क्या? नो सर। तो मेरी तरफ से रिजोल्यूशन भी हाई है। अड़े हुए आगे यार, स्पीड इतनी गंदी क्यों दिख रही है? सर अब क्लियर है। अब क्लियर है? तेरे नेट में दिक्कत है फिर, मेरे में नहीं है। जल्दी नोट कर फिर आगे बढ़ेंगे। सर हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें कुछ चीजें देखनी है। कुछ क्या देखना है, अब इस पर बात करते हैं। कहता है हमारे पास यहाँ पर जब भी इक्वेशंस होंगी, इनइक्वालिटीज दे रखी होंगी, इस इक्वालिटी के केस के अंदर हमारे पास कुछ साइंस होते हैं, उनके बिहाफ पे हमें इस पे वर्क करना है। क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, बात करते हैं। कहता है हमारे चार साइंस हैं। एक साइन ये है, एक साइन ये है, एक साइन ये है, और एक साइन ये है। ठीक है भाई? तो कहता है ये जो हमारे साइंस होते हैं, इन साइनों को हम ओपन इंटरवल के नाम से जानते हैं, और ये जो साइन है, इन साइनों को हम क्लोज इंटरवल के नाम से जानते हैं। इसके नाम से, क्लोज इंटरवल के नाम से जानते हैं। याद करो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने कुछ ऐसा ही किया था। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने जो किया था, हमने बोला था ये कौन सी फॉर्म है, ये वाली जो कौन सी फॉर्म बताई थी मैंने, याद करो, रोस्टर फॉर्म बताई थी। तो रोस्टर फॉर्म में जब भी हम देखते थे तो हमें ये साइन देखने को मिलते थे। फिर उसके बाद कहता है इन साइनों को जब हम सेट बिल्डर में चेंज कर देते थे तो कुछ ऐसा होता था, ये साइन और ये साइन। तो जब भी आपको
ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन ऐसे में होगी और आंसर आपको ऐसे बनाना होता है। इक्वेशन इस फॉर्म में होंगी, आंसर इस फॉर्म में बनाना होगा। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, एक्स की वैल्यू क्या आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी एक्स इज ग्रेटर देन 2.5, और मैंने इसको क्या लिखा था कि एक्स बिलोंग्स टू 0, 2.5 टू इंफिनिटी, ये दिखाया था मैंने। तो मैंने क्या बोला कि जब मेरा ये साइन लगेगा तो उसके लिए मैं क्या लगाने वाला हूं, ये साइन लगाने वाला हूं। और जब मेरे ये साइन लगेंगे, अगर मेरा एक्स की वैल्यू ऐसी होती, तो ऐसी कंडीशन में मैं लिखता कि एक्स की जो वैल्यू है 2.5 से लेकर इन्फिनिटी तक होने वाली है। किस तक, 2.5 से लेकर इन्फिनिटी तक होने वाली। मतलब जब भी हमारे ओपन इंटरवल लगते हैं तो एंड पॉइंट डजंट काउंट, तो जो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं उनको काउंट नहीं करते। और जब हमारे क्लोज इंटरवल होते हैं, एंड पॉइंट्स, यहां पे डोंट आ जाएगा, काउंट। मतलब कहता है जब हमारे ओपन इंटरवल लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू काउंट नहीं हो रही, इसके बीच में जो भी वैल्यूज आ रही है वो सारी वैल्यूज काउंट होती है। मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू 2.5 नहीं हो सकती, 2.5 से बड़ी सारी होंगी, बड़ी वाली जितनी भी है वो सारी वैल्यूज एक्स की वैल्यू हो जाएंगी। लेकिन अगर एक्स के साथ इसके साथ ये वाला साइन लग जाता तो उसका मतलब क्या होता कि एक्स की वैल्यू 2.5 भी होगी और 2.5 से बड़ी वाली भी होगी। तो ये सारे काम हमें क्या करने हैं, इसके अंदर करने हैं। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या होगा कि यहां पर आपको यही चीजें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोल देगा। क्या करने के लिए बोल देगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोल देगा। तो जब भी आपको ओपन इंटरवल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोले, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, इन साइंस का यूज करना है। और जब भी आपको नंबर लाइन पे क्लोज इंटरवल वाले केस देखने को मिले, तो ऐसी कंडीशन में साइन हमारे कुछ ऐसे हो जाते हैं। नाम से पता चल रहा होगा आपको, नाम क्या था इसका, इसलिए ये क्या है, इसका नाम क्या था, इसलिए ये क्या है, बस नोट करो इसको। हम्म, बेटा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर से हम वैल्यूज निकालते थे। ये वाले, ये पॉइंट हमें जब क्या नाम है, हाँ ये सेट बिल्डर फॉर्म में देखते थे हम, और ये रोस्टर फॉर्म में देखते थे। क्योंकि इक्वेशन के अंदर जो स्टेटमेंट होती थी उसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन आते थे। हो गया नोट भाई सबका, हो गया सर। ओके। तो सभी बच्चे 6.1 एक्सरसाइज निकाल लो। सिक्स पॉइंट वन एक्सरसाइज के अंदर इन्होंने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के अंदर क्या बोला हुआ है, कहता है सॉल्व करो और बताओ पहली कंडीशन में x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और x जो है वो इंटीजर होना चाहिए। x के लिए सॉल्व करना है पहले तो, ये नोट हो गया भाई सबका।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। डस्टर कहाँ चला गया रे? तो सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, बहुत आसान है। तो x की वैल्यू कितनी आई भाई? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1, इन्होंने कहता है 24x इज ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन है लेस देन है? लेस देन, इज लेस देन 100। अब इन्होंने दो सिचुएशन बोली है। पहली सिचुएशन क्या बोली है कि x की वैल्यू निकालो अगर x जो है इज नेचुरल नंबर, और दूसरी कंडीशन क्या बोली है, अगर x जो है वो है इंटीजर। ठीक है, तो अगर x नेचुरल नंबर है तो उस सिचुएशन में x की वैल्यूज क्या होंगी, और अगर x इंटीजर है तो सिचुएशन में x की वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो उसके लिए भाई सबसे पहला तो काम सॉल्व कर दो। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 100/24 कितने पे जाएगा भाई? कितने पे? 4 पे। एग्जैक्ट कितना आएगा? 25/6। पॉइंट में निकालो। 7×24 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.2 समथिंग। ठीक है, हमें हमें क्या करना है, अब हमें ये काम करना है, हमें ये दिखाना है फर्स्ट केस में इफ x इज अ नेचुरल नंबर। अगर x नेचुरल नंबर होता तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होती भाई? अब सबसे पहली चीज तो क्या लगाई है इन्होंने, कौन सा साइन लगाया है? लेस देन का साइन लगाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 4.2 से कम नेचुरल नंबर देखने। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे? 1 2 3 4। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो ये हमारा एक सेट बन गया। ठीक है, x की वैल्यूज का। अब अगर इफ x इज एन इंटीजर, अगर इंटीजर होता, इंटीजर में क्या होते हैं, डेसिमल वाले नंबर नहीं आते, प्लस वाले और माइनस वाले सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कहता है 4 से छोटे नंबर कौन कौन से भाई? तो 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, और ये चलते रहेंगे कहां तक? इन्फिनिटी तक। लेकिन एंड कहां पे हो जाएंगे? 4 पे हो जाएंगे। तो इट इज आवर फाइनल आंसर। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि -∞to 4। अगर यहां पर इक्वल का साइन होता तो यहां पर हम कौन सा ब्रैकेट लगाते? क्लोज वाला ब्रैकेट। लेकिन यहां पर इन अनइक्वल इक्वल का साइन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमने ऊपर इंटरवल लगाया। ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्टिकुलर आंसर है तो डायरेक्ट लिख दो, अगर आपके पास पर्टिकुलर आंसर नहीं है तो ये लिखो। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू 1 to 4, मतलब 1 भी काउंट है, 4 भी काउंट है, और इसके बीच में सारे नंबर काउंट है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर ये होनी चाहिए। बस है समझ में? पल्ले पड़ा? तो इसके भी आप पे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी। हाँ जी, x बिलोंग्स टू, हाँ इसमें भी लिखना पड़ेगा। ये क्लोज वाला क्यों लगा दिया? क्लोज वाला इसलिए लगा दिया, गौर से देखो, कहता है ये चारों वैल्यू काउंट होनी चाहिए। क्यों? x की वैल्यू नेचुरल नंबर 4.2 से कम कितनी हो सकती है? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। कहां तक जा सकता है? सिर्फ 4 तक जा सकता है, मतलब 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है।
तो चारों काउंट करने के लिए जब ये वाला साइन लगाते हैं तो ये साइन इसलिए लगाते हैं ताकि हम उसको काउंट करें, और ये साइन तब लगाते हैं जब नो काउंट, नॉट काउंट। ठीक है, इसलिए तो फटाफट इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। कौन सा वाला मिक्स, कौन सा? नहीं, वो वाला नहीं लगाएंगे यहाँ पे। हमें यहाँ पर साइड बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखना, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना आंसर। हाँ, दोनों कंडीशन बता दी मैंने, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। सेट बना के लिख दो या डायरेक्ट ऐसे करके लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। और रियल नंबर जब बोले तो रियल नंबर में ए टू जेड चीजें काउंट हो जाती हैं। कहाँ पे? इधर? इधर नहीं लगाएंगे, इधर सीधा लिखेंगे x इज इक्वल टू डैश। जब सेट बनाया, और जब आपको ये इस तरह से लिखना है तो ये बिलोंग्स करना है।
कौन सा ब्रैकेट? ये वाला? ये काउंट नहीं, ये साइन लगेगा तो काउंट नहीं होगा। अब लगा, ये साइन जो होते हैं ये ओपन इंटरवल के लिए होते हैं, ठीक है। और ओपन इंटरवल का मतलब सीधा सीधा होता है कि जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं वो काउंट नहीं होते। कहाँ किया? अबे ये काउंट थोड़ी ना किया है, ये चीज अलग है। अगर मैं इसके बिहाफ पे आंसर लिखता तो मैं कैसे लिखता? इसके बिहाफ पे आंसर, यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर थोड़ी ना है, तो इससे पहले वाला तो नेचुरल नंबर आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये साइन लिया है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को क्या लेना है क्या नहीं लेना। अब यहाँ पर इन्होंने बोला अच्छा ये इंटीजर है ना, ठीक है ठीक है, यहाँ पर भी आएगा। क्यों आएगा? रीजन क्योंकि यहाँ पर 4 भी तो इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे 4 तो काउंट। ये ध्यान रखना, अब इन्फिनिटी का केस आएगा ना, इन्फिनिटी के केस के अंदर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकता, वो ओपन इंटरवल लगाओगे हमेशा। हाँ, जो काउंट कर सकते हैं, अगर आपकी पहली लिमिट ही ऐसी आ रही है जो काउंटेबल है तो उस कंडीशन में क्लोज लगानी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये साइन जो आ गया, अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों आ रही है? कंफ्यूजन इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर ना एक पॉइंट वाला आंसर आ गया। अब सपोज करो यहाँ पर ये ऐसा होता, यहाँ पर आपका एक एग्जैक्ट आंसर आ जाता, ऐसे ऐसे आ जाता। तो ऐसी कंडीशन में अब मैं जो इसको लिखता तो मैं कैसे लिखता? मैं लिखता एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 4 तक है। अब यहाँ पर 4 जो छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 4 काउंट नहीं करता मैं। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट वाला नंबर आ गया, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है बच्चों में कि सर वो क्लोज वाला क्यों लगाया, ओपन वाला क्यों लगाया, ये वाली चीज है। तो जब भी आपको ये साइन देखने को मिले और परफेक्ट आंसर आ गया तो इसका मतलब भाई क्या लगना है? ओपन। अगर इक्वल वाला साइन नहीं है इसके साथ तो ओपन ही लगेगा, और इक्वल वाला साइन है तो क्लोज वाला लगेगा, बस। जल्दी जल्दी निकालो भाई, पहले 4 तक, दूसरे में कह दो। कहता है -12x इज इक्वल टू 30। मुझे क्या करना है भाई? माइनस वाली टर्म से डिवाइड करना है, तो साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो x की वैल्यू हो जाएगी ऐसे 30/12 और नेगेटिव के साइन के साथ। मैंने क्या बोला था? ये -12 है ना, इसको वहां लेके जाएगा तो डिवाइड ही तो होएगा, माइनस वाली टर्म से डिवाइड किया हमने। माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई या माइनस वाली टर्म से डिवाइड होगा तो मैंने क्या बोला था? साइन चेंज हो जाएगा। जो ये वाला साइन है तो किसके टेबल से जाएगा भाई? 3 के पार्ट से दाम 4 फिर 6 5 2, तो x की वैल्यू आ गई -5/2 और -5/2 इज व्हाट? ये हो जाएगी -2.5। तो x की वैल्यू -2.5 से बड़ी होगी। इन्होंने बोला x की वैल्यू -2.5 से बड़ी होगी, लेकिन नेचुरल नंबर में, सॉरी छोटी होगी। -2.5 से छोटी होगी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो नेचुरल नंबर यहाँ होगा ही नहीं। इंटीजर होगा, इंटीजर हाँ जी होगा, कहां से लेके? -3 से लेके इंफिनिटी तक। सर सर आपने बाद में साइन उल्टा क्यों कर दिया? बेटा यही चीज तो मैंने इंट्रोडक्शन में सिखाई थी कि जब हम किसी भी इनइक्वालिटी वाले केस के अंदर नेगेटिव वाली टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 12x ग्रेटर देन 30 था, तो मुझे यहाँ पर ये 12 हटाना है यहाँ पे, तो -12 से दोनों तरफ डिवाइड किया मैंने, तब जाके ये कटा और यहाँ पर बचा 30/-12। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर ये डायरेक्ट ये उठ के नीचे गया, तो डायरेक्ट उठ के नीचे नहीं गया, वो डिवाइड हुआ, और वो डिवाइड का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव टर्म से डिवाइड हुआ, ठीक है। और जब भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का।
इन्फिनिटी पे माइनस लगाएंगे। दो इन्फिनिटी होते, एक प्लस की इन्फिनिटी होती है, एक माइनस की इन्फिनिटी होती है। करो करो जल्दी भाई। इस पे, हाँ। बस इतना ध्यान में रखो, वो काउंट होगा या नहीं होगा। काउंट होगा तो क्लोज, काउंट नहीं होगा ओपन, बस। रियल नंबर में A to Z नंबर काउंट होते हैं, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, फ्रैक्शन वाले भी, पॉइंट वाले, सारे। टू ही काउंट, अगर ग्रेटर के साथ इक्वल का साइन है तो काउंट होगा, इक्वल का साइन नहीं है तो काउंट नहीं होगा। क्या एक्सिस, हाँ हाँ, A to Z चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। जल्दी 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 भाई, कितने हो गए? पीछे से आंसर भी चेक कर लेना साथ के साथ। पांडे कितने हो गए? सर अभी फर्स्ट सेकंड के दोनों पार्ट हुए, थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ। इतना तो हार्ड भी नहीं है। फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, तो सर अच्छे से समझ में नहीं फर्स्ट आया। चैप्टर पढ़ने वाला कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सीधा कैलकुलेशन आई है, कैलकुलेशन करनी है बस, जो बचपन में करते थे, जमा घटा गुणा भाग। अब तुम जवान क्या कहते हैं, बचपन के सेकंड पढ़ाओ करो। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। करो करो जल्दी करो भाई।
इस चैप्टर में से भाई एक क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा 6 नंबर दिलाएगा, ध्यान रखना। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सोचो, बल्ले बल्ले होने वाली तुम्हारी। जो हमारी सेकंड क्लास होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ध्यान रखना। तो बोल देना बस उसको गांव से आ जाएगी, नई भी ट्रेन मिले तो पकड़ के आ जाएगी, कुछ भी हवाई जहाज पकड़ के आ जाएगी। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, पीछे हो थोड़ा सा तो। हाँ, डॉट डॉट लगा के इन्फिनिटी लिखता है। हाँ, इसे नहीं लिख रखा। इन्फिनिटी तक ही जाएगा वो। लिखना है या लिखना है, क्या बताऊं। हाँ हाँ जी बेटा, मैंने 2 तरह की प्रेजेंटेशन दी थी। मैंने क्या बोला था, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। आया समझ में। मैं हमेशा हर एक चीज बता के चलता हूँ। मैं कभी ये नहीं देखता कि आंसर पीछे किस फॉर्म में दे रखा है, किस फॉर्म में नहीं दे रखा। मैं कोशिश करता हूँ आपको हर तरह की चीज दे दूं, ताकि उसके बाद आपकी श्रद्धा है, जैसे मर्जी लिखना पसंद करो उसको। पांडे हो गया? नो सर। घर में गिलास है? यस सर। पानी भर उसमें और डूब के मर जा। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक में वही बच्चों वाला खेल है। एक्स की वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ पर पता चलेगा किसकी जमा घटा गुणा भाग अच्छी है। वह मेरी तो अच्छी नहीं बिल्कुल भी, तो बताते रहना। तो 7th क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 7th क्वेश्चन में कहता है कि 3x-1 is less than and equal to 2x-3। ठीक है भाई, इसका एक क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा, एक क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगा और एक क्वेश्चन नंबर 16 कराऊंगा। फिर उसके बाद सीधा हम चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे। बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 20 भी कराऊंगा। तो 4 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ भाई। हमारा मेन टारगेट है कि सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो मेन उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वो क्या होता है, एक्स को अकेला कर दो और बाकी सबको उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ। वही सेम काम करेंगे। कहता है अभी हम अकेला कर नहीं सकते, तो इसलिए पहले हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2x-6। हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, जहां एक्स की बड़ी वैल्यू होगी वहीं उसको वहीं रहने देना है, और जो छोटी वैल्यूज उसको उठा के दूसरी तरफ लेके आना है। तो हमने क्या किया, 3x-2x ग्रेटर देन इक्वल टू -6 + 3। तो ये कितना हो गया भाई, x लेस देन इक्वल टू व्हाट, -3। सो आवर आंसर इज व्हाट, x की वैल्यू क्या बोल सकता हूं, कहां से कहां तक, -3 से छोटी होगी। तो -3 टू व्हाट, इन्फिनिटी। ठीक है भाई, इसको समझ में नहीं आया पांडे जी? आया। आ गया? आ गया यस समझ सर। में। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 2x + 3 -10 इज लेस देन 6x - 2। देखो भाई, कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहा हूँ, बच्चों वाले काम कर रहा हूँ बस। तो सबसे पहला काम क्या कर दिया, कहता है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4x + 6 - 10 लेस देन 6x - 12। यहाँ देखा 4x - 4 लेस देन 6x - 12। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जहां x की बड़ी वैल्यू होगी उसको वहीं रहने देना है, बाकी छोटी को उठा के उसके पास लेके जाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 + 12
लेस देन 6x माइनस 4x, तो रिजल्ट इज व्हाट 8 लेस देन 2x, तो x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 4। तो क्या मैं बोल सकता हूं x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक, कहता है 4 से लेके इंफिनिटी तक। अब मैंने यहां पर ये वाला साइन क्यों लगाया, क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर 4 इंक्लूड होता तो मैं क्या कर देता, क्लोज इंटरवल लगा देता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 2x माइनस 1 अपॉन 3 डैश 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2x माइनस x अपॉन 5। भाई सबसे पहले किसी भी चीज को इधर उधर ले जाने के लिए पहला काम क्या है कि डिनोमिनेटर हटाओ। सबसे पहला टारगेट होता है डिनोमिनेटर हटाओ, उसके बाद सॉल्व करो जो करना है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इसका डिनोमिनेटर तो अभी हट नहीं सकता है, इसका डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा भाई 15x माइनस 10 माइनस 8 है 8 प्लस 4x। अब ये प्लस क्यों आया पता चल गया, बाहर माइनस का साइन था। अब उसके बाद देखा क्या इससे कट सकता है, नहीं कट सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा भाई ये 40x माइनस 20। और इधर पहले तिगड़मबाजी नहीं करनी, पहले सॉल्व करो। तो 19x माइनस 18, अब उसके बाद कर दो कितना आ जाएगा भाई 57x माइनस 54। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जहां बड़ा नंबर है उसको वही रहने दो, छोटे को उसके पास लेके जाओ। तो क्या हो जाएगा -20 प्लस 54 57x माइनस 40x, माइनस करो कितना आएगा भाई 34, तो इधर आ गया 17। और इसके बाद क्या बचा भाई, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा x की वैल्यू 2 से छोटी है और 2 के बराबर भी है। तो मैं क्या लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, लेकिन 2 के साथ ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि 2 काउंट हो रहा है। तो इसी के साथ फटाफट नोट कर लो ये। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 20। डन।
पांडे जी। यस सर। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 में हमें एक काम बोला है कि सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक्स, हाँ हाँ, तो ये कुछ इस तरह से दे रखा है। सबसे सर्वप्रथम हमारा स्टेप क्या होने वाला है भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लिया रे, तो का बचा रे, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस इंटू 15x/2, अभी एज इट इज रहने दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कितना हो जाएगा भाई, 4x-1 अपॉन कुछ नहीं है, ऐसे रहने दो। तो 15x कितना हो जाएगा, 8x-2, इसको उठा के यहाँ ले आओ। तो 15x-8x-2 7x-2, तो x इज इक्वल टू -2/7। ठीक है भाई। अब इसको बोला गया है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लेना भाई। सबसे पहले तो बनाओ नंबर लाइन, इधर लगा दो 0। -2/7 कहां पर आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, पक्का आया ना। -1/7 कट्ठे आएगा, कट्ठे आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। क्या करो, 0 लगाया, -1 लगाया, इसको जितना भी डिनोमिनेटर होता है उतने भागों में बांट दो। अगर आंसर आपका क्या देखने को मिले, 0 और 1 के बीच में देखने को मिले कभी भी, क्या ये आप 8वीं क्लास में सीखते थे, 7वीं 8वीं क्लास के अंदर सीखते, ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आंसर 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो जो भी डिनोमिनेटर है 0 और 1 के बीच में उतने भागों में बांट दो। तो कितना है, 7 है, तो 7 भागों में बांट दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो 7वां भाग होगा ये -1 होगा। ठीक है, जो पहला भाग ये होगा -1/7, दूसरा -2/7, -3/7। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे और चीज से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ किससे मतलब है, -2/7 से मतलब है। तो -2/7 कहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, अब इन्होंने सीधा सीधा क्या बोला, x की वैल्यू -2/7 से क्या है, बड़ी है या छोटी है, बड़ी है। और क्या -2/7 के इक्वल है, हाँ जी है। तो इक्वल वाले केस में मैंने क्या बताया था, गड्ढा क्या कर देना है, गड्ढा क्या कर देना है, भर देना है। भरने के बाद x की वैल्यू कम है या ज्यादा है, ज्यादा है, तो ज्यादा जाएगी तो राइट साइड में जाएगी या लेफ्ट साइड में जाएगी, राइट साइड में जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या कर देना है, इस वाली लाइन को डार्क कर देना है। ठीक है, इस वाली लाइन को क्या कर देना है, डार्क कर देना है। तो ये होता है आपका ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अगर कम होता तो इस साइड वाली डार्क हो जाती। अब आपको क्या होगा, आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, अगली एक्सरसाइज जो होंगी, उसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। एक्स की वैल्यू कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, कहेगा एक्स की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी, 2 से छोटी है और -3 से बड़ी है, ऐसा भी देखने को मिलेगा। और इसको बोलेगा इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। अब यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर ये साइन होगा, यहाँ पर ये साइन होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे भाई, नंबर लाइन बनाई, 0 1 2 3
-1 -2 -3। सो x की वैल्यू 3 से बड़ी, x की वैल्यू 3 से बड़ी। तो अब यहाँ पर कौन सा साइन है, ये वाला, तो ये लगा दिया। फिर उसके बाद x की वैल्यू 2, 2 से क्या है, छोटी, तो इस कंडीशन में इसको मिटा देना। पेंसिल से बनाना, ये पेन से नहीं बनाना। हाँ जी, ठीक है। अब उसके बाद कहता है x की वैल्यू इन दोनों के क्या है, बीच में है, तो मतलब बीच में है तो इसको डार्क कर दो। ये काम करना है आपको, पल्ले पड़ा है भाई कुछ, इतना सा काम करना है। तो इससे पता चल जाएगा कि x की वैल्यू -3 से 2 के बीच में है, और 3 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है। कभी कभार आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा कि x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है, इससे 2 से छोटी है, और दूसरी कंडीशन आ जाएगी कि x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी हो गई, तो यहाँ पे फिर उसके बाद बोलेगा जो x की वैल्यू है वो 7 से बड़ी है। आपको 2 सिचुएशन देखने को मिलेगी, और दोनों सिचुएशन को कंबाइंड करके एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, तो ऐसी कंडीशन सपोज करो ये आ गया, यहाँ 0 लगाया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये नंबर लाइन ऐसे, ये नंबर लाइन ऐसे। तो आपको क्या करा कि यहाँ पर 2 इंक्लूड है, तो 2 इंक्लूड करके इसको करा और ये वाला हिस्सा शेड कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन, ये इंक्लूड नहीं किया और ये वाला हिस्सा शेड कर दिया। तो इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अब मैंने यहाँ पर आपके पास तीनों कंडीशन देख दी, सिंगल वाली भी, डबल वाली लेकिन मिड में होता है, डबल वाली लेकिन सेपरेट सेपरेट। ये तीनों सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, और ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। हाँ जी, 2 सिचुएशन दे रखी होगी, 2 इक्वेशंस दे रखी होंगे अलग अलग। आगे एक्सरसाइज में यही होगा। तो नोट करो, आज की क्लास में इतना ही, बाकी जितना भी काम मैंने कराया ये होमवर्क है, 20 तक आपको करने हैं। अभी तक मेरे को बताया नहीं ना किस किस को चाहिए है, एक जने के लिए तो नहीं आएगी, कम से कम 2-3 ऑर्डर तो कम से कम हो तब आएंगे, नहीं तो फिर मैं तेरे को वही बोलूंगा, अरोरा बुक डिपो पे चला जियो, उसको बोल दी मोहन सर ने बोला है, वो डिस्काउंट दे देगा। कभी नहीं बोल सकता वो, कभी नहीं बोल पाएगा, सीधा बोल देना निपो वाले सर ने भेजा है, मोहन सर ने, उसके बाद ये सब सवाल नहीं करेगा वो। मालिक को बोलिए। हो गया पांडे? यस सर। चलो फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो टिल देन, गुड गुड बाय, इवनिंग सर। गुड इवनिंग।